अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय टेक्निकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू चेंज ऑटोकैड डिस्प्ले सेटिंग, यानी कि ऑटोकैड में डिस्प्ले सेटिंग को किस तरह तब्दील किया जाता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि ऑटोकैड में डिस्प्ले सेटिंग को किस तरह तब्दील करती है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं एक फ़ाइल को ओपन करने वाला हूँ ऑटोकैड का। ये देखो, हमने एक फ़ाइल को ओपन कर दिया ऑटोकैड का। पहले से हमने ऑटोकैड को ओपन कर लिया था। ये एक फ़ाइल ओपन हुआ है, लेकिन इसका हमने एक भी सेटिंग नहीं कराया। अब हम इसमें वो काम करेंगे जो मैंने पहले आपको बताया कि हाउ टू चेंज ऑटोकैड डिस्प्ले सेटिंग, यानी कि ऑटोकैड डिस्प्ले सेटिंग को किस तरह तब्दील किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑटोकैड की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कमांड बार है, ये वाइट नज़र आ रहा है। इसमें टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ब्लैक में लिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको अभी सिखाएंगे कि किस तरह ऑटोकैड के बैकग्राउंड को चेंज किया जाता है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वहीं पे हमें जाना होगा। वहीं पे वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है। अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे साथ ऑटोकैड डिस्प्ले है, ठीक है। इस पे हम लिखेंगे कमांड बार पे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन। ओपी इसका शॉर्ट की है, या ओपी लिख ले या सारे वर्ड लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप ओपी शॉर्ट की लिखते हो तो यहाँ पे देखो ये खुद ब खुद आ गया है। तो ओपी एंटर करके ये हमारे साथ एक नई विंडो ओपन हुई है, जिस पे यहाँ पे लिखा है टाइटल पे की ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब भी आपको ऑटोकैड डिस्प्ले बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो आप डिस्प्ले पे यहाँ पे फाइल है, डिस्प्ले है, ओपन एंड सेव है, प्लॉट एंड पब्लिश है, सिस्टम है, यूज़र प्रेफरेंस है, ड्राफ्टिंग है, 3D मॉडल है, सिलेक्शन है, प्रोफाइल है। सारे सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। ऑटोकैड का जो डिस्प्ले सेटिंग है, ये सारे इस ऑप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पे हम क्या करेंगे, हम इस बैकग्राउंड की कलर को चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब हम डिस्प्ले पे आते हैं तो उसके बाद यहाँ दो बॉक्स नज़र आ रहा हो, एक पे लिखा है कलर्स और दूसरे पे लिखा है फॉन्ट्स, ठीक है। तो हमें जब हम डिस्प्ले के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं तो उस पे उसको हम कलर के ज़रिए चेंज करते हैं। कलर पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको एक नई विंडो ओपन हुई है, जिस पे लिखा है टाइटल बार पे ड्राइंग विंडो कलर, ठीक है। ड्राइंग विंडो कलर पे हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉन्टेक्स्ट, ये इंटरफेस एलिमेंट है और ये कलर है, ठीक है। यानी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2D मॉडल स्पेस यहाँ पे खुद बहुत सेलेक्ट हुई है। 2D मॉडल स्पेस पे हमारे साथ क्या क्या चीज़ आता है, ये सब आती है 2D मॉडल स्पेस पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये पहले से सेलेक्ट किया है, ये है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, यानी कि इस बैकग्राउंड को ब्लैक है, कलर इसका ब्लैक है। क्रॉस हेयर हमारे पास क्रॉस हेयर ये वाले हैं, ये जो प्लस निशान आपको दिख रहा है, ये हमारे साथ क्रॉस हेयर है। इसका आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाइट है, तो यहाँ पे भी वाइट है। तो 2D में हमारे साथ ये सारे ऑप्शन है जो यहाँ डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है। इसका चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर शीट लेआउट है, इसके बाद 3D पैरेलल प्रोजेक्शन, ये 3D में इसका काम आता है, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम जो सेटिंग करेंगे डिस्प्ले का, वो हमारे साथ यहाँ पे हम बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे किसी भी लाइन पर आप क्लिक करोगे तो
यहाँ पे उसका चेंजेस ऑप्शन आएगा, यानी मैं ये ड्राफ्टिंग टूल टिप ये भी ब्लैक या यहाँ से चेंज होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसका कलर यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ब्लैक नहीं, मुझे ये वाइट चाहिए। जब मैंने वाइट कर दिया तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू वाइट नज़र आ रहा होगा। अब मैं देखूँ, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि किस तरह कैसे वाइट आया। यहाँ पे तो वाइट नहीं आया, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज। जब मैं अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। जिस कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी ट्राई करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं ये ट्राई करूँगा कि अप्लाई एंड क्लोज। ये देखो दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा वाइट हो गया। मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें वाइट नहीं चाहिए, हमें येलो चाहिए, तो मैं येलो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे चेंज होता है, फिर उसके बाद अप्लाई होने के बाद यहाँ पर भी चेंज होता है। मैंने अप्लाई कर दिया, वाइट हो गया। तो इसी तरह ऑटोकैड डिस्प्ले बैकग्राउंड को चेंज किया जाता है। आप जिस तरह भी जिस तरह भी कौन सी कलर भी आप पे अच्छी लगी आप यहाँ से चेंज करते हैं। तो हमारे साथ ये ब्लैक वाला ठीक है, हमने ब्लैक वाले को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद या मैं क्रॉस हेयर को चेंज करूँगा। ये हमारे साथ वाइट क्रॉस हेयर है। ठीक है, तो वाइट मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारे साथ ये रेड आ जाए। तो यहाँ पे रेड हो गया। मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई और ओके करता हूँ, तो ये हमारे साथ ये क्रॉस हेयर रेड आ गया। ठीक है, फिर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ और कलर पे सेलेक्ट करता हूँ क्रॉस हेयर। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे वाइट चाहिए, तो मैं वाइट पे अच्छा काम कर सकता हूँ। तो इस तरह आप सब इस बहुत से ऑप्शन है इसमें, एलिमेंट्स है, इंटरफेस का जो एलिमेंट्स है ये सब यहाँ पे मौजूद है। आप इसका जैसे भी चेंज करते हो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारे साथ जो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना था या क्रॉस हेयर का चेंज करना था, यहाँ पे सब आपने देख लिया। ठीक है, अब हम क्रॉस हेयर के जो साइज़ होते हैं उसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये हमारे साथ जो क्रॉस हेयर है ये प्लस वाले निशान ये हमारे साथ इतने साइज़ में है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे छोटा साइज़ चाहिए, ये बड़ा है, तो मैं इसको ऑप्शन पे जाके वही डिस्प्ले में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस हेयर साइज़, तो मैं यहाँ से मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो अप्लाई करके अब हमारे साथ इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं ऑप्शन पे जाके मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारे ये 50 वाला ठीक है। 50 एंटर 50 लिख दिया, तो अप्लाई करके मेरे साथ वो खुद ब खुद इतना बड़ा आ गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में फिर जाके उसके बाद जो सेटिंग आता है ओपन एंड सेव। ओपन एंड सेव यहाँ पे आप देखते हैं कि फाइल सेव, यानी फाइल कौन से वर्जन में सेव होता है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ऑटोकैड 2013 ड्राइंग DWG। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। 13 के ऊपर कोई भी नहीं है, चूँकि हमारे जो वर्जन है इंस्टॉल हुई है ऑटोकैड का वो 2017 है, लेकिन 13 के ऊपर नहीं है। तो ये देखो, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आती है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, हमारा फाइल जो है वो 13 में से होता है, ये अच्छी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखें फाइल ओपन, यानी कि जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करते हो तो एक विंडो ओपन होती है, वहाँ पे आपका जो प्रीवियस फाइल है आपने ओपन किया है वो आती है। तो ये यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे ऑटोकैड वालों ने लिख दिया है 9, मतलब जितने फाइल है वो 9 फाइल हमें नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको ज़्यादा भी लिख सकती है, कम भी लिख सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आती है प्लॉट एंड पब्लिश। प्लॉट एंड पब्लिश का मतलब होता है कि हम जब भी हम ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं तो उसको प्रिंट करना होता है
किसी प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं तो जब भी हम क्लाइंट को देते हैं तो वो तो हम सॉफ्ट फॉर्म में नहीं होते, हार्ड फॉर्म में देते हैं ना, तो उसमें हम प्रिंट करते, उसको हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट का सेटिंग यहाँ से भी हो सकता है और डायरेक्टली कंट्रोल पी से भी हो सकता है प्रिंट सेटिंग। तो यहाँ पे हमारे साथ जो प्रिंटर है वो ये है HP LaserJet P2015 सीरीज़। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था पहले से, तो ये प्रिंटर का सेटिंग हो गया। सिस्टम पे आपका कोई काम नहीं, यहाँ पे भी कोई काम नहीं, ड्राफ्टिंग। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखते हैं इन दोनों में हम बहुत दिलचस्प है, इस पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो ऑटो स्नैप मार्कर साइज आपको नज़र आ रहा होगा, ये वही है जो क्रॉस हेयर के जो सेंटर पे एक बॉक्स है उसका साइज है। तो ये हम यहाँ से चेंज करती है, बड़ा भी कर सकती है, छोटा भी कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो क्रॉस हेयर का जो सेटिंग है वो भी ऑप्शन से होता है। अच्छा, 3D में ये 3D का सेटिंग होता है। 3D जब भी आप ऑटोकैड पे 3D बनाते हो तो ये उसका सेटिंग है। सिलेक्शन है, ये भी आप देख लें, ये भी बॉक्स है। जब भी हम, अगर आप ऑटोकैड में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम जब हम ऑटोकैड में कोई कमांड को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि फिलेट, जब हम F को एंटर करते हैं तो एक बॉक्स आ जाता है सिलेक्शन के लिए, तो उस बॉक्स को हम छोटा बड़ा इस जगह से करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये ग्रिप साइज है, ये भी हम यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डिस्प्ले सेटिंग जो हमने आपको अभी सिखा दिया, इस तरह डिस्प्ले सेटिंग को किया जाता है।